Next question. Mr. A has sold one January Nifty futures contract for rupees 3,40,000 on 15th of January. For this, he had paid an initial margin of rupees 34,000 to his broker. If each Nifty futures contract is for delivery of 200 Nifties, तो लॉट साइज दे रखा है यहाँ पे 200. वो लॉट साइज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 200 दे रखा है. 50 का लॉट साइज हो सकता है, 20 का लॉट साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. On 25th of January, the index was closed on 1850, maybe the last Thursday of the month, जिसमें इंडेक्स का ऑटो एक्सपायरी होगा, फ्यूचर्स इंडेक्स का ऑटो एक्सपायरी होगा. हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ए हैज मेड, दैट इज अ क्वेश्चन. तो ये जो ट्रांजैक्शन है उससे मिस्टर ए को कितना फायदा हुआ या कितना लॉस हुआ वो आपको कैलकुलेट करके बताना है. आई रिक्वेस्ट यू टू पोस्ट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. सो फ्रेंड्स, ओवर हियर वी अंडरस्टैंड दैट से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें हमने सेल किया है. कितने में? 3,40,000 में. आपको कुछ लिखना नहीं है, मुझे समझाने दो. तो सेल वैल्यू आएगा 3,40,000 रुपये. मार्जिन कितना पे किया उसे मुझे मतलब नहीं है. मार्जिन तो क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो तो वापस ही मिल जाने वाला है. 200 का लॉट साइज है और जब इंडेक्स क्लोज हुआ तभी क्या हुआ, 1850 का प्राइस था. तो क्या करना पड़ेगा हमको, बाद में परचेज करना पड़ेगा. 1850 इंटू 200. So I request you to use your calculator. 1850 into 200 and 3,70,000 एंड क्या होगा, 30,000 रुपीज का लॉस होगा. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. जो मार्जिन है उसको हमें प्रॉफिट लॉस पर कंसीडर करना ही नहीं है. सो रन आंसर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू मिस्टर ए कैसे किया जाएगा. सेल वैल्यू माइनस बाय वैल्यू. सेल वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 3,40,000 माइनस बाय वैल्यू क्या होगा, 1850 इंटू 200. So 3,40,000 minus 3,70,000 यानी क्या होगा, लॉस ऑफ रुपीज 30,000. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. चलो विथ पैराग्राफ राइट डाउन. Information about margin is not important because margin is only a security deposit to be refunded on settlement. Full stop. उससे में लिखो आगे, we should consider interest cost of margin to compute profit or loss. हमको उसका इंटरेस्ट कंसीडर करना चाहिए, बट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, सो वी आर इग्नोरिंग.